नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके जुड़ चुका हूं। ओसीएम का चैप्टर नंबर 2, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को आ रही है इस चैप्टर के लर्निंग में। और दोस्तों बिलीव मी, इसके बाद तुमको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। राइट जितने सिस्टमैटिक तरीके से मैं जो आपको करके देने वाला हूं, जो बताने वाला हूं, ध्यान से लेक्चर सुनिएगा। एग्जाम के एक दिन पहले भी आपने लेक्चर देख लिया, फिर भी आपका ये चैप्टर का टेंशन डन हो जाएगा, राइट खत्म हो जाएगा करके। दोस्तों अब मैं हर दिन ट्राई करूंगा कि एक एक फंक्शन पे बात करूं। पहले दिन प्लानिंग हो गया, फिर जैसे इंपॉर्टेंट फंक्शन पे मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके दूंगा, आप देखना और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 30 सेकंड लूंगा सिर्फ। आफ्टर 12th क्या करे सर? सीए, सीएमए, प्रोफेशनल कोर्सेस या बीबीए, बीकॉम, सब के क्लासेस एक ही सीए प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है दोस्तों। राइट तो आपको करियर गाइडेंस चाहिए, वो भी मैं उस पे लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन अगर 11th 12th में आपने गलती की थी, सीए फाउंडेशन, सीए में या फिर बीबीए, बीकॉम से रिलेटेड मत करना। यहां पे एक सीए में आपको क्वालिटी टीचिंग प्रोवाइड की जाएगी। चलो बढ़ते हैं आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। सर क्या है मुद्दा? यह कि प्लानिंग, ध्यान से अब अगले 15 मिनट, 10 से 15 मिनट मेरे लेक्चर को सुनना और मेरे साथ ये पॉइंट लर्न करके प्लानिंग, इस मुद्दे को खत्म कर देना। ओके सर, क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा? जैसे मैंने कल आपको ओसीएम का आपने देखा ही रहेगा, पेपर प्रेजेंटेशन एंड पेपर पैटर्न। यूजुअली 4 से 5 मार्क्स के लिए सवाल वहां पे पूछा जाएगा। बहुत रेयर चांस है कि 10 मार्क्स के लिए पूछे। सर आता है क्या? चांसेस है, बट रेयर चांसेस है। मतलब अगर आपका नसीब खराब ही रहा तो आ जाएगा, नहीं तो सर 4 से 5 मार्क्स के लिए अगर इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग पूछ लिया तो आपको आपने 7 पॉइंट लिखे तो भी चलेगा। आप देखोगे कि आपके टेक्स्ट बुक में हर हर फंक्शन के लिए 10 पॉइंट दिए हुए हैं। चलो सर आ जाते हैं मुद्दे पे। ओके सब पूरे कंसंट्रेशन के साथ यहां पे देखना, स्क्रीन पे देखना, पढ़ते रहना। सर मीनिंग पहले तो लिख देंगे, 7 से 8 पॉइंट बताऊंगा, 1 से 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं और जिससे आपका एक लैंग्वेज स्ट्रक्चर बन जाए। सर प्लानिंग क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट, अगेन नोट्स देख के बोलना मत सर आमच्या क्लास से है। मैंने कहा ना टारगेट पब्लिकेशन का नोट्स सिर्फ कवर पेज चेंज है आपके अपने क्लास का, ठीक है? नोट्स यूनिवर्सल है, ठीक है? चलो ध्यान दो एवरीबॉडी। नाउ आप उनके वेबसाइट से भी ले सकते हो। सर मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग क्या है? सर प्लानिंग रेफर्स टू डिटेल प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। ये लाइन अंडरलाइन कर दो बेटा कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या कहा मैंने बेटा? एक डिटेल प्रोग्राम है। अंडरलाइन करो कि सर प्लानिंग हम आने वाले कल के लिए करते हैं, थोड़ी देर बाद के लिए करते हैं, कभी पास के लिए प्लानिंग किया है क्या? नहीं सर। तो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन सिंपल सा वर्ड था मीनिंग का पहला। दूसरा, इट गिव्स आई आउटलाइन अबाउट वेयर टू गो, हाउ टू गो एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टन फ्यूचर विद द हेल्प ऑफ फोरकास्टिंग। सर ये लक्षात नहीं रहता बेटा, इतना तो बोल पाओगे। ये आउटलाइन देता है, एक स्ट्रक्चर देता है कि तुमको कहां पे जाना है, वेयर टू गो, कैसे जाना है, हाउ टू गो, और वहां पे कुछ प्रॉब्लम आया, अनसर्टेनिटी, उसे कैसे डील करना है। जैसे सर मुझे दिखा कि अब ना बादल ऐसे भर के आए हुए, काले काले बादल दिख रहे, तो बारिश गिर सकती है। मैं बाहर जाने वाला था, मैंने प्लानिंग किया कि भाई छाता मेरे साथ में रखता हूं, तो अगर बारिश गिरी अनसर्टेन तो मैं क्या करूंगा? छाता खोल लूंगा। दैट्स द पॉइंट ना। अब मैं एक्सप्लेन भी करूं और रटवाऊं भी तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। मुद्दा क्या है? प्लानिंग के कुछ पॉइंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आ सकता है। पहला, प्लानिंग रेफर्स टू अ डिटेल प्रोग्राम ऑफ व्हाट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। इसमें से कुछ मुद्दे याद रखना, मैं बताते वक्त सब बताऊंगा, याद रखते हो, कुछ बातें याद रहेगी तो भी अच्छा है। इतना तो लिख सकते हो। प्लानिंग करने के बाद मीनिंग में क्या, एक आउटलाइन प्रोवाइड करता है regarding to what, about where to go, how to go and reduce risk of uncertainty। इतना हो गया सर। ओके इन अदर वर्ड, प्लानिंग इट इंक्लूड डिसाइडिंग द थिंग्स टू बी डन इन एडवांस। तो सर ये देखो रिपीटेड लैंग्वेज हो जाता है, वही चीज को घुमा फिरा के अलग अलग सेंस में वो बता रहे हैं। प्लानिंग मतलब क्या? जो आप लोग फ्यूचर में करने वाले जो भी काम, उसको एडवांस में डिसाइड कर लो कि कैसे करोगे। नहीं लिखा तो भी चलेगा। और सर 5वां पॉइंट याद रखना। अच्छा एक चीज ना, फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए आता है प्लानिंग से रिलेटेड। प्लानिंग इज डैश डैश, कौन सा प्रोसेस है? इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। इंटेलेक्चुअल मतलब जहां पे दिमाग लगता है, इसीलिए टॉप लेवल मैनेजमेंट पे ये चीजें होती है। प्लानिंग इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस बेस्ड ऑन लॉजिकल थिंकिंग एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग। अंडरलाइन करो। क्या एक पॉइंट लिख सकते हो तुम लोग? मीनिंग ही चल रहा अभी तो, इंपॉर्टेंस पे मैं आया भी नहीं। लेकिन सर क्या लिखोगे? फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। दूसरा, आउटलाइन प्रोवाइड करता है, क्या बोलो? वेयर टू गो, हाउ टू गो एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। तीसरा, एडवांस में आप चीजों को डिसाइड करते हो, नहीं लिखा तीसरा पॉइंट जो भी चलेगा। फोर्थ, इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, लॉजिकल थिंकिंग और क्या रैशनल डिसीजन मेकिंग इसमें इन्वॉल्व होता है। और ये तो आप
भूलोगे ही नहीं, प्लानिंग इज बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, डन, ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर बेस्ड ऑन प्लानिंग। ये लाइन तो आना ही चाहिए। क्या इतना आ जाएगा क्या अब तक? बोलो, मेरे लेक्चर देखने के बाद सर इतना याद रह जाएगा क्या कि प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर बेस्ड ऑन प्लानिंग। डन बेटा, मीनिंग खत्म। डायरेक्ट इंपॉर्टेंस पे दुनिया जाएंगी, जाने दो। अपने को 2 से 3 मीनिंग लिखने हैं। अगर डेफिनेशन याद रहा तो जेम्स टोनर का डेफिनेशन कर लो। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग गोल एंड अ सिचुएशन कोर्स ऑफ एक्शन, सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दिस गोल। क्या था सर? वापस एक बार मेरे साथ डेफिनेशन लर्न करना है। कम ऑन, प्लानिंग इज व्हाट? इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग गोल एंड सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दिस गोल। वापस एक बार, मेरे लेक्चर कर रहे हो, मेरे साथ चीजें खत्म होनी चाहिए। सर फक्त रिवीजन करूंगे, ऐसे कोई और लेक्चर देख ले बेटा तो ठीक है। मैंने पहले मीनिंग बताया और मेरा स्टूडेंट देखो, जो दिखता है वो बिकता है। पेपर सेटर, पेपर चेकर को ये नहीं पता कि तुम लोग ने साल भर पढ़ा कि लास्ट के 10 दिन में पढ़ा कि एक दिन पहले पढ़ा। तुम क्या प्रेजेंट कर रहे हो उस पे से तुम्हारा अंदाजा लगा रहा है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग भले पूछा, पहले लिखने का मीनिंग बॉक्स करो। प्रेजेंटेशन ही चाहिए था ना, फिर लिखो डेफिनेशन, बॉक्स करो। किसका डेफिनेशन लिखोगे? जेम्स टोनर का। बोलो प्लानिंग का डेफिनेशन क्या है? कम ऑन, दिख रहा है आपको पीछे? प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ establishing what goals and suitable course of action for achieving these goals. खत्म सर। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग गोल्स एंड सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दिस गोल्स। 2 से 3 बार पढ़ो, खत्म हो जाएगी कहानी, डेफिनेशन भी याद आ जाएगा। करने का काम हमारा है, कीजिए लर्न। याद आया तो ठीक, नहीं आया तो मीनिंग लिख के सीधा इंपॉर्टेंस पे आ जाना। बेटा आ गया है इंपॉर्टेंस, यहां पे आपको स्मार्ट कोड दिख रहा है, HF कंप्यूटर्स। 7-8 पॉइंट तो याद हो ही जाएंगे। फटाफट मैं आपको कहूंगा, प्लानिंग हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। ये रहा यहां का शॉर्ट फॉर्म, देखो यहां पे इतना क्या तो भी चलेगा। प्लानिंग हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, देखो क्या है सर? एवरीबॉडी पे अटेंशन। इट हेल्प द मैनेजमेंट टू सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव बाय कंसिडरिंग और प्रो एंड कॉन्स। प्रो एंड कॉन्स मतलब क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है, सारी इफ बट्स को कंसिडर करते हुए प्लानिंग हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। पहला पॉइंट खत्म हो गया। H से क्या? हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। दूसरा पॉइंट क्या है सर? दूसरा पॉइंट है F से, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटी। क्या बोला? इट फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज। लिखना कैसे है सर? सी, ये HF हो गया बेटा, ध्यान से सुनना। फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटी, वेरियस डिपार्टमेंट वर्क एज पर ओवरऑल प्लान एंड कोऑर्डिनेशन इज अचीव। ठीक है बेटा, कि जो सिंपल सी बात है ना, मैच में जाने से पहले धोनी ने एक प्लान कर लिया था कि अगर कोई XYZ बैट्समैन रहा तो मैं स्पिनर को ओवर दूंगा, और अगर कोई PQR बैट्समैन रहा तो मैं फास्टर बॉलर को ओवर दूंगा, डिपेंड्स ना। तो ये धोनी जो सोच रहे मैच में जाने से पहले, तो कोऑर्डिनेशन टीम मीटिंग में बता दिया कि क्या कैसे क्यों करना है। दैट्स तो आपका जो मेन काम है, वेरियस डिपार्टमेंट वर्क एज पर व्हाट? ओवरऑल प्लान। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट वैसे बॉलिंग करेगा, फील्डिंग डिपार्टमेंट वैसे फील्डिंग करेगा, बैटिंग डिपार्टमेंट को कब रन रेट बढ़ाना है वो समझेगा। एनीवेज, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज। हेडर्स बताओ मुझे, हेडिंग लर्न कर लो, अंदर आप लिख के आओगे। पहला हेडिंग HF, H से क्या था? हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। F से क्या था? फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज। वंस अगेन, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटी। रिपीट करो मालिक, हेडर्स लर्न हो गया। आप अंदर लिखोगे, कुछ भी लिखोगे, मार्क्स मिलेंगे, कुछ भी मतलब टू द पॉइंट। अपने भाषा में लिखोगे तो भी चलेगा। HF, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। F से क्या था? फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटी। मालिक कंप्यूटर मेमोरी टेक्निक देख के आगे के कुछ पॉइंट लर्न करने हमको। C से क्या है सर? प्लानिंग कैन हेल्प टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव। क्या था सर? प्लानिंग कैन हेल्प टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग डील्स विद सिलेक्टिंग ऑब्जेक्टिव, टारगेट एंड फॉर्मुलेटिंग प्लान इन ऑर्डर टू अचीव द सेट टारगेट। अंडरलाइन कर लो बेटा। मैंने देखा कि यार सर मेरे को ना 10 दिन बचे हुए पढ़ाई को, कैसे करूं? मैं एक काम करता हूं, ओसी के ना 4 चैप्टर अच्छे से कर लेता हूं। सेट टाइम कम था, उसके हिसाब से मैं प्लान कर रहा हूं। तो कैन हेल्प टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव, प्लान डील्स विद द सेटिंग ऑब्जेक्टिव टार्गेट्स। की सर 4 दिवस बाकी, तर मी एका दिवसात 2 चॅप्टर म्हणजे 4 दिवसात 8 चॅप्टर करू शकतो का? टारगेट सेट किया। एंड व्हाट? फॉर्मुलेट प्लान। अब उसके हिसाब से आपने प्लान, और आपसे अच्छा प्लानिंग कौन करता है बेटा? हर दिन आपने प्लान किया हुआ है जिंदगी में, एग्जीक्यूट किया वो नहीं पता, लेकिन प्लान तो हर बार किया है सर। 12वीं चालू है तब से प्लान कर रहे हैं, 2022 से पढ़ेंगे वो भी प्लान था, फरवरी से पढ़ेंगे वो भी प्लान था। क्या प्लानिंग में अपन बेस्ट है, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, बट कैन हेल्प टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव। 3 पॉइंट सर। पहला, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटी। सी से क्या था? कैन हेल्प टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव,
ओ से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बेटा, प्लानिंग एंश्योर दैट रिसोर्सेस आर प्रॉपरली एलोकेटेड एंड ऑप्टिमली यूटिलाइज। सर इतना ही लिखा तो चलेगा क्या बेटा, एटलीस्ट डूबते को तिनके का सहारा है। आप लोग एक बार टेक्स्ट बुक के अंदर पढ़ लेना, और एक दो पॉइंट बढ़ाता है तो बढ़ाना, नहीं तो इतना लिखा तो भी चलेगा। ध्यान में आया? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, अगर आपने प्लानिंग कर दिया तो आपका वेस्टेज कम होगा एंड इट इंश्योर दैट रिसोर्सेस आर प्रॉपरली अलोकेटेड और ऑप्टिमली यूज। खत्म हो गए 4 पॉइंट, 4 में से 4 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। एचएफ हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज, कैन हेल्प टू सेट क्लियर, सी से क्या था, कैन हेल्प टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, और ओ से क्या था, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। 4 पॉइंट हो गया। सीओ, अब से एम से मिनिमाइज रिस्क, कंप्यूटर का सी हो गया, ओ हो गया, एम हो गया। सी से कैन हेल्प टू, बोलो फटाफट, आप बोलो, मेरे पेपर है कि आपके ढोकलो। सर प्री रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे घर पे आजू बाजू लोग, क्या बोलो, तुम मार्क्स अच्छे लाने ना। सी से क्या था, बोलो फटाफट, कैन हेल्प टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव, कंप्यूटर हमको क्लियर कर लेना। ओ से क्या था, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, सी हो गया, ओ हो गया। एम से क्या था, मिनिमाइज द रिस्क, प्लानिंग एनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू डील्स विद द अनसर्टन इवेंट बाय डिसाइडिंग इन एडवांस द टास्क टू बी परफॉर्म इन सच अ इंस्टेंस, मतलब उस सिचुएशन में क्या करना है ये प्लानिंग पहले से बता के रखता है। सर बादल घने छाए थे, मैं छाता लेके निकल रहा हूं, अनसर्टेनिटी, अगर बारिश गिरी तो छाता खोलना है। प्लानिंग, रिस्क क्या हो गया, मिनिमाइज द रिस्क, planning enable organization to deals with the uncertain events by deciding in advance the task to be performed in what such a instances, उस पर्टिकुलर केस में। कंप्यूटर ना सर, ओके, COM हो गया, H और FB हो गया, 5 पॉइंट डन हो गए। ठीक है, P से देखते, प्रोवाइड पाथ ऑफ एक्शन, कितना सिंपल है मालिक, ये तो ऐसे लर्न हो जाएगा, और प्लानिंग के आने के चांसेस ऐसे भी रहते हैं अच्छे से। प्लानिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, ये 3 इंपॉर्टेंट है बेटा, और मेरे साथ एक एक करो, तुम थोड़ा एक एक दिन देके एक एक पढ़ो, खत्म हो जाती प्लान। प्रोवाइड पाथ ऑफ एक्शन, इट सर्व एज अ गाइड फॉर डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम एट द राइट वे, सही चीज सही तरीके से सही टाइम पे करना, ये प्लानिंग आपको प्रोवाइड करता है। इसीलिए पी से है पॉइंट, प्रोवाइड पाथ ऑफ एक्शन। बोलो क्या, प्रोवाइड पाथ ऑफ एक्शन। तो सर क्या होता है, वापस एक बार, राइट थिंग एट राइट टाइम एट राइट वे, प्रोवाइड पाथ ऑफ व्हाट, एक्शन, ये गाइड करता है सर। तो मुझे बताओ क्या, एच से पॉइंट क्लियर था, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, एफ से पॉइंट क्लियर था, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटी, COMP कंप्यूटर है, लेकिन सी से क्या पॉइंट था, कैन हेल्प टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव, ओ से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एम से मिनिमाइज रिस्क, पी से प्रोवाइड पाथ ऑफ एक्शन। खत्म हो गया क्या, लर्न हो रहा है क्या OCM चैप्टर नंबर 2, एवरीबॉडी यस और नो। सर इंडियन एजुकेशन सिस्टम, तुम बोलोगे नहीं सर आम्ही फक्त वाचून घेतो, भाई अगर तेरे को HF कंप्यूटर याद नहीं आएगा, प्लानिंग के फंक्शन हेडिंग नहीं लिखेगा, मार्क्स कैसे मिलेंगे? समझ रहे हो क्या? टेक्निक्स मालिक समझो, इसको कुछ यूज करो, प्लानिंग ही आ गया तो आ गए ना आपके मार्क्स। मीनिंग मैंने बता दिया, अब आप 6 पॉइंट तक आ गए हो, थोड़ा पेशेंस रखो, 3 पॉइंट खत्म होते हैं। कंप्यूटर, अब यू से क्या पॉइंट है देख लेते हैं सर। यू से यूजफुल इन सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, ठीक है। प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस विथ विच एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी कंपेयर्ड। ये बच्चों को समझता ही नहीं। अब देखो मैं आपको बताता हूं, मैंने प्लान किया, मैंने प्लानिंग में देखा कि मेरे पास 10 लोग हैं और 10 लोग हैं, तो इन 10 लोगों ने दिन भर में 15 प्रोडक्ट बनाने चाहिए, ये प्लानिंग था। वापस एक बार बता रहा हूं, यूजफुल इन सेटिंग स्टैंडर्ड्स म्हणजे काय सर, फॉर कंट्रोलिंग, कंट्रोल से रिलेटेड, कंट्रोलिंग में भी ये लैंग्वेज आता है। तो तुमने, मैं एग्जांपल देता हूं कि सर 10 लोगों ने 15 प्रोडक्ट बनाने चाहिए, ऐसे मैंने प्लान करके दिया, बट उन 10 लोगों ने दिन भर में सिर्फ 12 प्रोडक्ट्स बनाए। तो स्टैंडर्ड कितना था, 15 प्रोडक्ट बनाना, एक्चुअल कितना बनाया, 12। तो कितने से कम प्रोडक्शन हुआ सर? मैंने सोचा था कि वो 15 बनाएंगे, ये प्लानिंग ने बताया, एक्चुअल बनाए 12। तो जो डेविएशन आया ना, 3 का जो फर्क आया ना, डिफरेंस, वो क्यों आया, उस पे फिर ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, उसके रीजंस ढूंढने की, और उस पे कंट्रोल की रखा जाता है। एनीवेज कंट्रोल किया जाता है, बट मुद्दा क्या था सर? यू से यूजफुल इन सेटिंग व्हाट, स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। आई रिपीट, यू से बोलो, प्लानिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। बेटा आ रहा है क्या तुमको, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है क्या चैप्टर नंबर 2 में? बोलो यस और नो। बहुत सारे बच्चे चैनल पे है तो सही, सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्राइब किया नहीं है,
देखता हूं, मेरे को आता है सारा डेटा, बट ठीक है भाई, मालिक मर्जी तुम्हारी, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना है करो, मत करो, लेकिन अच्छे मार्क्स लेके आना। मुद्दा क्या है बेटा, यूज से यूजफुल इन व्हाट, सेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर व्हाट, कंट्रोलिंग। चलो मुझे बता देना कितने पॉइंट हुए। एच से हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, एफ से फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटी, कंप्यूटर बोलो अभी, सी से कैन हेल्प टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव, ओ से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, एम से मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क, पी से क्या था, प्रोवाइड पाथ ऑफ एक्शन, यू से क्या था, यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग कंप्यूटर, टी से टू फैसिलिटेट अदर मैनेजमेंट फंक्शन। ये तो कितना फालतू था कि अगर प्लानिंग ही नहीं है तो अदर फंक्शन आएंगे नहीं, ये तो तुम लिखो ही लिखो, टू फैसिलिटेट अदर मैनेजमेंट फंक्शन। सर प्लानिंग नहीं तो ऑर्गेनाइजिंग नहीं, ना स्टाफिंग, ना कोऑर्डिनेशन, ना कंट्रोल, ना डायरेक्शन, कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए ओनली व्हेन द प्लान इज रेडी अदर मैनेजमेंट फंक्शन कैन बी अंडरटेकन। बेटा पूरे आउट ऑफ मार्क्स मिलने चाहिए कि जब तुम्हारा प्लान रेडी है तो ही तुम क्या कर सकते हो, अदर फंक्शंस अच्छे से कर सकते हो। मालिक समझा कि नहीं समझा, टू फैसिलिटेट अदर मैनेजमेंट फंक्शन आ ही जाएगा। कंप्यूटर ई से पॉइंट है इनकरेज इनोवेटिव आइडियाज, ई से क्या था, इनकरेज करता है क्या, इनोवेटिव आइडिया। एट टाइम द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर वेरी एम्बिशियस एंड रिक्वायर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग विच डन एट द प्लानिंग स्टेज। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग सर ये कहां पे होता है, प्लानिंग स्टेज पे होता है। सर आप वो शार्क टैंक देखते होगे राइट, उस पे बोट के जो ओनर है वो जब मार्केट में आए थे तो ऑलरेडी 200 प्लेयर थे, जैसे मैंने उनका स्पीच सुना है। तो फिर भी वो इंडिया में आए, मतलब उन्होंने वो सोचा कि मैं वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में जाऊंगा, और अमन नाम है ना शायद से उनका, और फिर भी वो अब टॉप 5 में ब्रांड में आ रहे हैं। सर क्या इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग उन्होंने किया, दैट्स एनकरेज इनोवेशन सर। उन्होंने यूथ को साथ में लिया, पॉइंट ठीक है, इधर उधर भटको मत। एट द टाइम गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर वेरी एम्बिशियस एंड रिक्वायर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग विच इज डन एट प्लानिंग स्टेज, दैट इज एनकरेज व्हाट, इनोवेटिव आइडिया। ई से इनोवेटिव आइडिया और आर से रिजल्ट इन इंप्रूव परफॉर्मेंस। प्लानिंग एनेबल मैनेजर टू इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय by establishing objective, setting proper course of action and provide timely guidelines to employee। एम्प्लॉय आया, वो बैठ गया, बोले और बैठा था 2 घंटे हो गए, बोले क्यों बैठा है, बोला साहेब तुम्हें कामच नहीं दिला, बोले काम नहीं दिला, बोले हाँ, तो ढोकले तेरे प्लानिंग में ही गलती है। एम्प्लॉय अगर 8 बजे आया तो 8:05 को उसने कौन सा काम करना चाहिए, वो कब खत्म होगा, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, ये सब प्लानिंग का पार्ट है। और अगर तुम अपने एम्प्लॉय को इतना सही तरीके से बताओगे क्या वो बैठा रहेगा क्या, नहीं सर। तो दैट्स वाई रिजल्ट इन इंप्रूव परफॉर्मेंस, कि अगर आपके मैनेजर इंप्लॉय को प्रॉपर प्लानिंग देते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा सर। खत्म हो गया रिजल्ट इन इंप्रूव परफॉर्मेंस। तो सर क्या आपके हेडर्स लर्न क्या, प्लानिंग नाम की भला 6 फंक्शंस में से बेटा एक फंक्शन आज हटा दो, प्लानिंग। मीनिंग लिखना, एक डेफिनेशन लिखना और लिखना, ये अगर क्वेश्चन आ गया तो इसका टेंशन खत्म। एच एफ कंप्यूटर, एच से क्या था, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, एफ से क्या था, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज। कंप्यूटर पूरा का पूरा 8 पॉइंट याद आ जाने चाहिए। सी से था कैन हेल्प टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव, ओ से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, एम से मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क, पी से प्रोवाइड पाथ ऑफ क्या, एक्शन, यू से यूजफुल इन क्या, सेटिंग स्टैंडर्ड्स, ओके। टी से टू फैसिलिटेट अदर मैनेजमेंट फंक्शन, ये तो आना ही चाहिए, अगर प्लानिंग नहीं तो अदर फंक्शंस नहीं। ई से क्या था, इनकरेज इनोवेटिव आइडियाज, और आर से क्या था, रिजल्ट इन इंप्रूव परफॉर्मेंस। दैट्स इट, डन एंड डस्टेड, प्लानिंग खत्म। सर एवढं लिहिलं तर चालेल का, लिख ले भाई, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। सर ने आम्हाला टेक्स्ट बुकच वाचायची, पढ़ ले, ओपन ऑप्शन। मेरी बात सुननी है, सुनो, मार्क्स मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। ऐसे भी बहुत बच्चे छोड़ने ही वाले थे, आज अभी कॉन्फिडेंस देखो, अपने दोस्तों को लेक्चर भेजो, ये समझेगा पढ़ते कैसे। और अभी कुछ मिनटों में हमने खत्म किया, एक फंक्शन डन मालिक, ठीक है। दोस्तों पढ़ते रहो, अच्छा करोगे, टेंशन कम लो, पढ़ाई ज्यादा करो, अच्छा ही होगा, ठीक है। यहां पे मैं रुकता हूं, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।